आज के व्लॉग में मैं अपने ज़िंदगी के कुछ डार्क सवालों के जवाब देने वाला हूँ, जो कि एकदम बिल्कुल रियल होंगे। नंबर 1 होगा कि मेरा 1 साल ज़ाया कैसे हुआ। नंबर 2 होगा कि मैं आगे कितने टाइम तक सोशल मीडिया पर रहने वाला हूँ, यूट्यूब और टिकटॉक पर काम करने वाला हूँ। नंबर 3 कि सोशल मीडिया ने मुझे क्या दिया पिछले 1.5 सालों में। यूट्यूब और टिकटॉक पर मैं काम करते हुए आ रहा हूँ, 1.5 साल में सोशल मीडिया ने मुझे क्या दिया इस ज़िंदगी में। और नंबर 4 कि आज मेरे ऊपर ऐसा टाइम आया हुआ है कि मैं बीमार हूँ और मेरे पास जो है ना दवा के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं है, मतलब इतना ख़र्चा नहीं है, मतलब मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ। और आज मेरे ऊपर ऐसा टाइम क्यों आया है और ये टाइम मेरे ऊपर कैसे आया है। तो सब्सक्राइबर, इस टाइम मैं मौजूद हूँ सामने दरिया के, और ये मेरे चप्पल रखे हुए हैं क्योंकि मेरा गिम्बल टूटा हुआ है। अब ऐसे मोबाइल गिर जाए तो कम से कम बच जाएगा, बैकअप के लिए रखा हुआ है। साथ में पानी की बोतल, क्योंकि मैं तकरीबन रास्ते से जब से आ रहा था तो थोड़ा सा धूप भी था, तो मुझे प्यास ज़्यादा लग रही थी क्योंकि बीमार हूँ मैं। ठीक है, अब थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी कुछ टाइम के लिए अच्छी हो जाती है, ठीक हो जाता हूँ, फिर कुछ टाइम के लिए फिर से बीमार। तो ये पानी की बोतल इसलिए लाया हुआ था मैं अपने साथ, और इस साइड पे आया हूँ ताकि मैं आपको एक एक चीज़ समझा सकूँ। सो हे सब्सक्राइबर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई व्लॉग। आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, ये क्या बोले जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल कि इस टाइम आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं नींद से उठाऊँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा फेस ऐसे हो गया है कि मैं ख़ुद को शीशे में या आईने में नहीं देख पा रहा हूँ, बस कैमरे में ही बोले जा रहा हूँ क्योंकि कैमरे में देखा नहीं जाता। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो यही मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरा 1 साल ज़ाया कैसे हुआ। सवाल तो मैंने पूरा भी नहीं बोला, अभी बताता हूँ आपको पूरा एक सवाल कि मेरा 1 साल कॉलेज का ज़ाया कैसे हुआ। अब ये बात करेंगे हम पेपरों से, फ़र्स्ट ईयर के पेपर। मैं फ़र्स्ट ईयर में मेरा दाखिला चल रहा था उस टाइम, तो फ़र्स्ट ईयर का मेरा 1 साल ज़ाया हुआ कि पेपरों से तकरीबन 20 दिन पहले, 20 या 30 दिन ऐसे, मतलब 1 मंथ पहले पेपरों से, पेपर आने वाले थे 1 मंथ या 2 मंथ ऐसे ही थे, नहीं 1 मंथ, ज़्यादा नहीं बढ़ता हूँ, 1 मंथ था। तो इधर मेरे टिकटॉक पर 39,000 फॉलोवर थे और मेरे व्यूज़ अच्छे आते थे। यूट्यूब पर अच्छे व्यूज़ नहीं आते थे, टिकटॉक पर अच्छे व्यूज़ आते थे, मिलियन में मेरे व्यूज़ जाते थे। अब ये बात चल रही है 6 महीने पहले की, 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। मेरा 1 साल ज़ाया हुआ मुझे पता अब चला है 2-3 दिन पहले, जब मैं कॉलेज गया। तो वो टाइम मेरे ऊपर ऐसा था कि वालिदैन ये बोलते थे कि जाके काम करो, ठीक है। और मुझे है सोशल मीडिया पर काम करने का शौक़ बचपन से, और मैं पिछले 1.5 साल से करते भी आ रहा हूँ। और उसने मुझे क्या दिया, अगले सवाल में जवाब दूंगा। तो हर दिन मुझे यही ताने सुनने पड़ते थे घर में, जाओ काम करो, वीडियो बनाने से क्या होगा, जाओ काम करो, वीडियो बनाने से क्या होगा, इतना टाइम तुम्हें वीडियो बनाए कुछ मिला तो जाओ काम करो। तो घर वालों के ताने में बर्दाश्त करके एक दिन ऐसा आया कि मैंने बर्दाश्त किया, टूट गई, मैं चला गया कराची काम करने के लिए। काम भी घर वाले बोलते थे कि हमारे लिए करो, अपने लिए करो। बस वो लोग ये समझते थे कि वीडियो में कुछ नहीं है, तो आप एक काम करो, बस वीडियो को छोड़ दो, आप ये काम करो, ख़ुद के लिए करो, चाहे खुद के कपड़े लो, खुद के लिए अच्छे से मोबाइल लो, अच्छी चीज़ें लो, क्योंकि मेरे पास नहीं है, ना उस टाइम थी ना आज है। तो मैं चला गया कराची में जाते ही 2 दिन स्ट्रगल की, मैं हर बंदे के पास गया, हर बंदे की मेहनतें की, जोड़ किए कि भाई मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। तो आखिरकार एक होटल पे मैं ठहर गया एज आ वेटर और एज आ टी हेल्पर, मतलब चाय बनाने वाले का मैं हेल्पर ठहरा। तो शुरू में तो मुझे काम नहीं आता था, 2-3 दिन के अंदर मैं काम होटल का सीख गया। काम कुछ इस तरह था सिंपल ही कि जो है ना, सारी रात मेरी ड्यूटी थी, सारी रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक, और दिन को मुझे छुट्टी थी। मैं ये सोच के अपनी ड्यूटी वो कर रहा था कि रात को मैं करूँगा ड्यूटी और दिन को मैं आराम भी करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। मैंने ऐसे ही किया। तकरीबन 1 मंथ ही गुजरा था तो मुझे कॉल आती है इधर से, कॉलेज से, कि भाई आपकी पेपर आ गए, अब आप किधर आ जाओ। अबू ने बोला आ जाओ। तो मैंने देखा बड़ी मुश्किलों से मुझे एक तो काम मिला है। अब अगर मैं होटल वाले को छोड़ के मैं जाऊंगा वापस घर, जो है पेपर दूंगा, फिर वापस आऊँगा,
तो ये तो मुझे काम नहीं मिलेगा, दूसरा काम मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मैं कराची में न्यू था। कराची में उस बंदे को काम मिल सकता है जो कराची में पुराना है 6 महीना 7 महीना, उसके अलावा और नए के लिए बहुत मुश्किल होता है, मिल जाता है बट थोड़ा सा टफ है। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने पेपर नहीं दिया, ये सोच के कि कराची में इंशाल्लाह मैं कामयाब हूँगा, रात को काम करूँगा, दिन में जो है मैं वीडियोस बनाऊँगा, इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे कामयाब होकर मैं स्टडी को छोड़ दूँगा, बस मैट्रिक तक ही मेरी स्टडी रहेगी। मैं ये सोच के मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर छोड़ दिए। ऐसे पेपरों को छोड़ने के बाद 3 महीने मैंने और काम किए, लेकिन 3 महीने में मेरा ऐसा डाउनफेल हुआ, इतना डाउनफेल हुआ कि लास्ट आखिरी मंथ में मेरी तबीयत ख़राब, मेरे हालात ख़राब, और सबसे बड़ी बात मेरे टिकटॉक पर फॉलोअर व्यू सब डाउन, सीधा 4-5 हज़ार लोगों ने अनफॉलो कर दिया मुझे 3 से 4 महीनों में। तो ये सब देखकर मैं वापस आ गया, और इधर जब से आया हूँ आप लोगों को इस नए चैनल पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जब से मैं इधर आया हूँ तो सोचो समझो 30 वीडियो मैंने अपलोड किए, 36-37 वीडियो अपलोड किए, तो यही टाइम हुआ होगा। तो इसी तरह मेरा जो है वो 1 साल ज़ाया हो गया। और अब कल नहीं परसों जब मैं गया था तो जाहिर सी बात है ऑफिसर कॉलेज के जो वो होते हैं प्रोफेसर, उन्होंने मुझे यही बोला, टीचर ने मुझे यही बताया कि आपका 1 साल ज़ाया क्योंकि आपने पेपर नहीं दिया, अब दोबारा आपको अपने फॉर्म वगैरह जमा करवाने पड़ेंगे। नंबर 2 सवाल सब्सक्राइबर ये है कि मैं आगे कितना टाइम काम करने वाला हूँ यूट्यूब और सोशल मीडिया पर। तो सुन लो, ये मेरा लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर मुझसे जितना होगा मैं वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पर, जितना होगा मैं टिकटॉक पर, और अगर इस 1 साल के अंदर मैं कामयाब हुआ तो ठीक, वरना मैं इस 1 साल के बाद छोड़ दूंगा सब कुछ सोशल मीडिया और नॉर्मली काम करने लग जाऊंगा, और इस ख्वाब को हमेशा के लिए दफन कर दूंगा ज़मीन के अंदर, क्योंकि क्या पता अल्लाह ताला ने मेरी कामयाबी किसी और चीज़ में छुपा के रखी है और मैं लगा हुआ हूँ कैमरे के पीछे, सोशल मीडिया के पीछे। तो 1 साल। नंबर 3 सवाल कि 1.5 साल मैंने यूट्यूब टिकटॉक पर काम किया, मुझे क्या मिला। नंबर 1 कि यूट्यूब से तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है सिवाय घर वालों के तानों के, लोगों के तानों के, रिश्तेदारों के तानों के। रिश्तेदार पीठ पीछे बात करते थे मेरे लिए, जो कि मैं खुद सुनता था लोगों से। तो इसके सिवा मुझे यूट्यूब ने तो कुछ नहीं दिया। अब बात आ जाती है टिकटॉक की। टिकटॉक ने मुझे क्या दिया? टिकटॉक ने मुझे 50% में से 100% में से सिर्फ 10% इनकम नहीं, मुझे प्यार दिया, लोगों ने पहचान दी, टिकटॉक ने मुझे पहचान दी, एक नाम दिया, अली भाई का मुझे टिकटॉक ने एक पहचान दिया, एक नया नाम, क्योंकि मेरे कुछ वीडियोस मिलियन में गई। कराची में भी लोग मुझसे मिले थे, लोगों ने प्यार दिया। और इसके अलावा अब बात करते हैं कि मैं टिकटॉक लाइव पर भी बैठा 1.5 साल वीडियोस वगैरह बनाई, और मुझे इनकम कितने मिली पूरे 1.5 साल में? सिर्फ ओनली यही $20, और अब वो $20 मैं निकाल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि पायोनियर मुझे बनाना नहीं आ रहा है, और बैंक की फ़र्स्ट फीस अगर मैं बैंक से निकालता हूँ, JSK मुझे निकालना नहीं आ रहा है, और अगर मैं बैंक से निकालता हूँ तो $20 तो सिर्फ बैंक की फ़ीस है, मतलब मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो वो पड़े हुए हैं। टिकटॉक ने मुझे $20 दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। अब नंबर 4 सवाल कि आज मेरे ऊपर ऐसे हालात क्यों हैं कि मैं बीमार हूँ और मैं जो है ना कुछ भी नहीं कर सकता अपने लिए, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं डॉक्टर के पास जा सकूँ। तो सबसे पहले तो अल्लाह ने जिस हाल में रखा शुक्र है, और अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं कि या अल्लाह मुश्किल टाइम जल्दी ख़त्म कर। अब मुश्किलें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं, क्योंकि घर का बड़ा बेटा हूँ। अब अगर मैं बाप से, घर वालों से मांगता हूँ पैसे, तो वो लोग यही मुझे ताना देंगे, जाके काम करो, छोड़ दो टिकटॉक यूट्यूब को, खुद के लिए खुद कमाओ, खुद खाओ, खुद कमाओ बस। और अब मेरा घर से भी समझो 100% दिल भी टूट चुका है। अगर मैं टिकटॉक यूट्यूब छोड़ा फिर चला जाऊंगा बाहर, जिस तरह पहले कराची, लाहौर, इस तरह मैं चला जाऊंगा, काम करूंगा। और क्या रह गया कहने के लिए। तो आज की ये लाइफ स्टोरी थी, कुछ सवालों के जवाब थे, ज़्यादा तो नहीं बोल सक रहा, फिर से मेरे इस फेस में इतना दर्द पड़ गया है ना, क्योंकि ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रही। ये मैं 2 घंटे सो के उठा था, और फिर अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा खुद को जो है ना आराम दिया था मुंह को, और अब मेरा वो आराम पूरा हो गया, फिर से दर्द करना स्टार्ट। तो काइंडली प्रे फॉर मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, क्योंकि अब तो मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तो
kindly please like and subscribe, share my channel and support me. Bye bye.